सुबह की हल्की धूप खिड़की के शीशों से अंदर आ रही थी। क्लास में हल्की सरगोशियां थीं, मगर परी का चेहरा आज कुछ सोचों में डूबा हुआ था। कल रात की बातें, अयान का गुरूर, उसकी हंसी, सब जहन में गूंज रहा था। प्रोफेसर सादिक क्लास में दाखिल हुए। अगले हफ्ते फाइनल प्रेजेंटेशन है और इस बार ग्रुप वर्क होगा। सारे तुलबा के दरमियान हलचल मच गई। आप सबके नाम जोड़ियों में लगा दिए गए हैं, कोई तब्दीली नहीं होगी। परी ने गहरा सांस लिया। बस दुआ है मेरा नाम अयान के साथ न हो। प्रोफेसर ने लिस्ट पढ़ी। पारी फाहद और अयान खावर। क्लास में हल्की हंसी की आवाज उठी। परी का चेहरा एक पुल को सुन सा हो गया, जबकि अयान ने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर कहा, प्रोफेसर साहब, अगर ये फैसला किस्मत का है तो हम सरे तस्लीम खम करते हैं। परी ने गुस्से से कहा, किस्मत से ज्यादा ये आजमाइश लग रही है। प्रोफेसर मुस्कुराकर क्लास से निकल गए और अब पूरे डिपार्टमेंट में यही चर्चा था, परी और अयान एक टीम में। अब तो मजा आएगा। लाइब्रेरी में परी फाइल खोलकर कहने लगी, मैं ये प्रोजेक्ट खुद बनाऊंगी, तुम बस अपना नाम लिख देना जैसे हमेशा करते हो। अयान कुर्सी पीछे करते हुए बोला, वाह, तुम तो पहले ही फैसला सुना चुकी हो, लेकिन अफसोस, अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे तरीके से करना होगा। तुम्हारे तरीके से? परी ने तंजिया हंसी हंसी, जिसमें दिखावा ज्यादा और मेहनत कम हो। अयान ने नजरें उस पर जमाईं। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ दिखावा करता हूँ? कभी वक्त निकाल कर मेरा काम देख लेना, तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे जितना संजीदा हूँ, बस अंदाज अलग है। परी लम्हे भर को खामोश हुई। ये पहला मौका था जब अयान के लहजे में गुरूर से ज्यादा संजीदगी थी। कॉफी शॉप में दोनों अगले दिन प्रोजेक्ट डिस्कस करने बैठे। परी ने कोशिश की कि बात सिर्फ काम तक महदूद रहे, मगर अयान की नजरें जैसे हर लफ्ज का मतलब खोज रही थीं। तुम्हें हमेशा लगता है मैं गलत हूँ, लेकिन कभी सोचा कि शायद मैं मुख्तलिफ हूँ? अयान ने धीरे से कहा। परी ने नजरें चुराई। मुख्तलिफ होना और मगरूर होना अलग बातें हैं अयान। शायद। अयान मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारे गुस्से में भी कुछ ऐसा है जो इंसान को देखते रहने पर मजबूर कर देता है। परी ने चूक कर सर उठाया। तुम्हारी ये बातें तुम्हारे प्रोजेक्ट पार्टनर के लिए हैं या किसी और के लिए? अयान ने नजरें मोड़ ली। अभी तो बस प्रोजेक्ट के लिए, बाकी बातें वक्त पर छोड़ दो। दोनों की खामोशी में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। परी के दिल में पहली बार एक उलझन सी हुई। क्या वाकई अयान इतना बुरा है जितना वो समझती आई थी? जबकि अयान के दिल में एक नरमी उतरने लगी थी। शायद पहली बार वो किसी से सिर्फ जीतने नहीं, समझने की ख्वाहिश कर रहा था। जारी है अगली किस्त में। अयान की एक गलती परी के दिल को छू जाएगी और दुश्मनी के इस सफर में एक नया मोड़ आएगा।